माता दी, बहुत ही सुनहरा सा दिन चल रहा है। नवरात्रि अश्विनी मास में शारदीय नवरात्रि आज तीसरा दिन है। नवरात्रि में लोग तरह तरह के उपाय करते हैं माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए, माँ दुर्गा की विशेष कृपा पाने के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। कहते हैं नवरात्रि में किए गए उपाय इसका दुगना फल प्राप्त होता है व्यक्तियों का। आज मैं आपको लौंग से जुड़ी सरल उपाय बताऊंगी, इसे आजमा के देखना। लौंग सिर्फ न स्वास्थ्य के लिए अच्छा है बल्कि यह बेहद चमत्कारी बताया गया है। नवरात्रि में यदि आप लौंग से जुड़े उपाय करते हैं तो आपकी आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। साथ ही माँ दुर्गा की कृपा से आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति और धन की प्राप्ति होगी। तो आइए कुछ लौंग के उपाय के बारे में जानते हैं, बहुत ही विशेष। पहला उपाय, आपको आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब है, बहुत परेशानी चल रही है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्या करें? तो नवरात्रि का बहुत प्यारा सा दिन चल रहा है, शारदीय नवरात्रि। जैसे कि साल भर में 4 नवरात्रियाँ आती हैं, 2 नवरात्रि, एक चैत की, एक या अश्विनी मास की, आप लोगों को पता है। 2 और आती हैं जिसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। वह आषाढ़ मास की अमावस्या के बाद से शुरुआत होती है और दूसरी माघ महीने में। बहुत विशेष है माघी नवरात्रि और आषाढ़ी नवरात्रि। तो ये 4 नवरात्रियाँ साल भर में आती हैं। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा होती है, इसमें 9 दुर्गा 9 देवियों की पूजा होती है। तो आइए पहला उपाय आपको आर्थिक स्थिति से जुड़ी हुई बताऊंगी। यदि आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी समय से खराब चल रही है और बार बार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो आपको क्या करना है? इन्हीं नवरात्रि के दिनों में आपको क्या करना है? माता के सामने आपको 7 लौंग फूल वाली, 7 लौंग फूल वाली, मंदिर में कर पाएँ तो ठीक है, नहीं तो ये उपाय आप अपने घर में कर सकते हैं। माताएं बहनें करें, घर की बड़ी माताएं बहनें एक कर लें, घर का एक व्यक्ति कर ले जो घर का मुखिया हो मेन। तो लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए, एक रुमाल का, उस पे एक लौंग का जोड़ा या 5 जोड़े या 7 जोड़े या एक जोड़ा लौंग का नवरात्रि के किसी भी दिन, मतलब ये नहीं कि पहले दिन दूसरे दिन, किसी भी दिन माँ दुर्गा के सामने रखना है। माँ दुर्गा के सामने आपको रख देना है। इसके बाद उसकी पोटली की पूजा करके आप लौंग का जोड़ा रखें, लाल कपड़े में बांध दें कलावा से और माता दुर्गा के सामने रखें। दुर्गा चालीसा है, माता दुर्गा मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का 11 बार जाप करें और उस पोटली में धूप दीप जलाएं, जैसे दीप जलाएं, आरती करें, धूप दीप नैवेद्य दिखाएं, इस पोटली को आरती करें। इसके बाद पूजा करने के बाद जैसे ही थोड़ी देर वहाँ माता के श्री चरणों में रखे रहने दीजिए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। इसके बाद 9:15, 8:15, 7:15, सवाए लगाकर वो पोटली ले जाकर जहाँ आप धन दौलत गहने रखे हैं वहाँ रख दीजिए। लेकिन ये उपाय पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से कीजिएगा तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। आइए, इसके अलावा बहुत सारे उपाय हैं जो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है। और उपाय बताने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगी, अब तक मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया हो, कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर देना। नवरात्रि में माँ दुर्गा की आरती हम करते हैं। अधिकतर सब कोई व्रत कर रखा है, नहीं किया है, लेकिन दुर्गा की आरती सभी लोग करते हैं, पाठ करते हैं। इस समय माता के नवाण मंत्र का जाप किया जाता है। तो आपको क्या करना है, जो दिया आरती के लिए आपने सजा रखा है, आरती कर रहे हैं जिस दिए से, उसमें आपको बाती के आगे 2 लौंग, जैसे 2 लौंग रख कर माँ दुर्गा की आरती करें। पहले 2 लौंग रख दे, फिर ऊपर से बात रख दे, फिर माता दुर्गा की आरती करें। आप ये आजमा के देखना, आज ही कर लीजिएगा, प्रतिदिन करना है। जो उपाय मैं बता रही हूँ ये नहीं कि 5वें दिन, 6ठे दिन, चतुर्थी पर, हर तिथि पर आप कर सकते हैं, हर तिथि पर कर सकते हैं। ऐसी आरती जब करते हैं, ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। साथ में सुख, समृद्धि, माता महालक्ष्मी का वास होता है। आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। आइए, बहुत विशेष उपाय के बारे में विशेष उपाय लौंग का बता रही हूँ, ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, फिर करके आइएगा। कोई भी व्यक्ति आपके घर में बहुत परेशान है, बहुत तंग है, बहुत ज़्यादा समस्याओं से घिरा हुआ है, बहुत सारे उपाय कर ली फिर भी उसे आराम नहीं हो रहा है, बहुत समस्या, ऑफिस की टेंशन है या घर की परेशानी है, कुछ परेशानियां हैं जो किसी से कह नहीं पा रहा है, अंदर ही अंदर घुस रहा है, तो ये बहुत ही उपाय विशेष है।
लौंग लेनी है कितनी, जितनी उम्र हो उसकी। जैसे 48 साल का हो तो 48 लौंग, 51 साल के 51 लौंग, 11 साल का हो 11 लौंग। माता और पत्नी करें तो उस कैसे करना है वो भी बताएंगे, स्वयं कैसे करना है सारी चीज़ बताएं। तो हम समझ लो, हाँ 40 लौंग हमने ले ली, मैं 40 साल की तो 40 लौंग ले ली, ठीक है। 40 लौंग ले लिए और फूल वाली लेनी है। अब इसमें कलावा ले लीजिए या लाल रेशमी धागा, वो आपकी मर्जी है। लाल धागा कलावा हो तो बहुत अच्छा है, मौली जिसे कहते हैं, इस समय आपके पास हो। और मौली का पतले से धागा निकाल लीजिए, क्योंकि लौंग बांधना है, काफ़ी मोटा रहेगा, नहीं बंध पाए वो आप देख लेना। तो हम मौली ले लिए और लंबी बत्ती के घी का दीपक लेना। ये उपाय आपको मंदिर में ही करना है, घर पे कर सकते हैं लेकिन पहला ऑप्शन मंदिर है और मंदिर में ज़रूर करना है। तो अब वो लौंग हम माता का जाप करते हुए उस लौंग की माला बनानी है। ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुंडा विश्वै नमो नमः, ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुंडा विश्वै नमो नमः, ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुंडा विश्वै नमो नमः, ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुंडा विश्वै नमो नमः। ऐसे ही जाप करते हुए वो लौंग बांधते जाइए। 40 लौंग है तो 40 लौंग बांध दीजिए कलाव में, क्योंकि छेद हो नहीं पाएगा कि हम उसमें डाल के माला। हमने बहुत सुंदर सी लौंग की माला बना ली, ठीक है। ये माला नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हैं। लौंग की माला बना ली आपने। अब आपको अगर जो व्यक्ति परेशान है स्वयं कर रहा है तो अच्छी बात है, अगर वो नहीं कर रहा है, उसकी पत्नी कर रही है, माँ कर रही, तो वो लौंग का माला कहीं रख दो और उससे प्यार से कहो, प्लीज़ बेटा ये माला लौंग वाली मुझे दे देना, मंदिर जाना। उसके स्पर्श, उस माला को स्पर्श कराना है, छू दे वो व्यक्ति जो परेशान है, उसके हाथ में वो माला जानी चाहिए। इसके बाद उससे माला लेकर और लंबी बत्ती का दीपक लेकर आपको माता दुर्गा के मंदिर आना है। माँ दुर्गा के मंदिर स्वयं जाके कह रहे हो तो आप परेशानियाँ स्वयं बता देना। अगर कोई और जा कह रहा है तो वो माता बहन परेशानियाँ बता देंगी कि मेरे पुत्र की ये परेशानी है या मेरे पति की ये परेशानी है, कृपया इस परेशानी को दूर करो। हे जगत जननी, हे जगदीश्वर, हे मैया, आप तो जगत की पालनहार है। हे माता रानी, आप दुष्टों का संहार करने वाली हैं, आप भक्तों के भय को हरने वाली हैं, आप भक्तों के कष्ट को हरती हैं। हे माता, मेरे पति के सारे कष्टों को हर लो, हर विघ्न बाधा को हर लो, मेरे पुत्र को सद्बुद्धि दो। ऐसी कल्पना करते हुए जिसके लिए कर रहे हैं वो माला माता को पहना दीजिए। और इसके बाद वहीं गोल बत्ती का दीपक ले गए, लंबी बत्ती का दीपक वहाँ जला दीजिए दीप मंत्र पढ़ते हुए। दीप ज्योतिर परब्रह्मा, दीप ज्योतिर जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमस्तुते, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्य धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योतिर नमस्तुते। ऐसे मंत्र पढ़ते हुए दीप जला दीजिए। अब जब तक दीप आपका वहाँ जल रहा है आपको वहीं बैठकर माता के मंत्रों का जाप करना है। कोई सी या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संसिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संसिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आपको जो भी मंत्र याद हो, नहीं याद हो तो ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, या ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुंडाय विश्वै नमो नमः, ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुंडाय विश्वै नमो नमः, ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुंडाय विश्वै नमो नमः, ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुंडाय विश्वै नमो नमः। इस मंत्र जब दीपक बुझ जाए या शांत हो जाए तो आप अपने घर वापस आ जाइए। आप अपने घर जब दीपक वहाँ बुझ जाए मंदिर में तब अपने घर वापस आ जाइए। माता के श्री चरणों में प्रणाम करके आप अपने घर आ जाइए। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सटीक सा उपाय बताए हैं मैंने लौंग के, और बहुत सारे उपाय बताऊंगी छोटे छोटे, जिसके करने मात्र से आपकी सारी, अगर आपकी तरक्की में, दूसरा उपाय है आपकी तरक्की में बार बार बाधा आ रही है, किसी की नज़र बार बार लग जा रही है और उसका काम नहीं बन रहा, जैसे आप किसी की नज़र लग जा रही है, आपके काम बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं, हाय हो रही है, बार बार तरक्की में बाधा। नवरात्रि के किसी भी दिन, मैं नहीं बताए, हर उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। हम डालते हैं छठा दिन, चतुर्थी, पंचमी, कुछ विशेष होते हैं, लेकिन हर उपाय आप किसी भी दिन, क्योंकि 9 दिन नवरात्रि का बहुत विशेष चल रहा है। माता के दिन, इस दिन हर शुभ काम कर सकते हैं, हर उपाय कर सकते हैं, सारा शुभ होता है। तो आप किसी भी दिन लौंग का जोड़ा लेना, 2 लौंग को एक जोड़ा कहते हैं, 2 लौंग को एक जोड़ा कहते हैं।
और सिर से लेकर पैर तक 7 बार वार लेना है। सिर से लेकर पैर तक 7 बार वार लेना है। और इस लौंग के जोड़े को माँ दुर्गा के मंदिर में अर्पित कर दें, समर्पित कर दें। ऐसा करने से आपके करियर में तरक्की और धन की प्राप्ति होगी। बस मात्र क्लॉकवाइज जिस दिशा में घड़ी चलती है उस दिशा में 7 बार घुमा लीजिए और माता के मंदिर जाकर समर्पित कर दी। कितना छोटा सा, कितना प्यारा सा उपाय है। इसमें मतलब ना आपका खर्चा है, ना कोई समय है। 2 मिनट 4 मिनट लगेगा, बस करना है आपको। आजमा कर देखिएगा। नवरात्रि का महीना चल रहा है, फिर आपको कई महीनों तक इंतज़ार करना पड़ेगा, तो मौका हाथ से जाने मत दीजिए, हाथ से जाने मत दीजिए, ठीक है। आइए, आपको बहुत कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो नवरात्रि में इस बात का विशेष ध्यान रखें। जैसे बहुत परेशानियों का सामना पड़ रहा है, बहुत परेशान है, तो नवरात्रि में इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपको कोई लौंग या सफ़ेद चीज़ प्रसाद के रूप में दे तो उसे ग्रहण नहीं करें, क्योंकि इससे आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ध्यान रखना है इस बात का। आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए नवरात्रि के 9 दिनों में रोजाना घर पे मुख्य द्वार पर आप लौंग के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से सभी प्रकार के दोष दूर होते हैं, साथ ही घर में आने वाले संकट भी आपके दूर होते हैं। तो मैंने लौंग के बहुत ही छोटे छोटे से बहुत विशेष उपाय बताए हैं, जिसके करने मात्र से घर की सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। तो आप लोग समझ के ये सारे उपाय करिएगा। आप लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर देना। माँ दुर्गा के जो भी नाम आपको स्मरण हो कमेंट द्वारा मुझे अवश्य बताइएगा। जय माता दी, जय माँ शेरा वाली, जय माँ जोता वाली, जय माता दी, जय माता दी।